शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एएनएन न्यूज, वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल एएनएन न्यूज जियो सेटअप बॉक्स पर भी दस्तयाब है, चैनल नंबर 1114। ख़वातीन और हज़रात, बात करेंगे आज आम लोगों की, आम लोगों के सब्र की। और आज के प्रोग्राम में हम बराह रास्त मुखातिब रहेंगे उमर अब्दुल्ला से और उससे पूछेंगे आपने कई वादे किए, उन वादों पे आप खरे नहीं उतरे, क्या वो वादे आपसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं या फिर आप उन वादों को पूरा नहीं करना चाहते हैं। और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करूंगा खस्ताहाल सड़कों की। अवामी वफूद एएनएन न्यूज आई, अवामी हलकों से कई फोन कॉल्स एएनएन न्यूज को मौसूल हो रही हैं। देहात से, शहर के अंदरूनी इलाकों से, मुख्तलिफ इलाका जात से लोग मुसलसल कॉल कर रहे हैं एएनएन न्यूज को। कई इलाका जात से कई अवामी वफूद ने एएनएन न्यूज हेडक्वार्टर पर आए, हमारी टीम से बात की और बताया कि उनके गांव में, उनके इलाके में, उनके शहर में, उनके मोहल्ले में सड़कें खस्ता हालत में हैं। और आज उनकी आवाज बन के एएनएन न्यूज पूछ रही है उमर हुकूमत से, उमर हुकूमत सड़कों पर सो रही है क्या? कश्मीर पूछ रहा है, ऐलान हुए, फंड आए, लेकिन सड़कें अब भी टूटी हुई क्यों हैं? जब यहां पे बजट इजलास चल रहा था तो उमर सरकार ने ऐलान किया ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस असेंबली के अंदर, और उस बजट के बारे में उमर सरकार और उनके चमचू ने बहुत तारीफें की। कहा जी बहुत अच्छा बजट है, इससे कश्मीर की तरक्की होगी, यहां की सड़कें बनेगी। और यह कहा गया असेंबली के अंदर जब बजट का ऐवान चल रहा था, बताया गया कि 558 किलोमीटर की सड़कों पर मैग्नेमाइज की जाएंगी, सड़कें बेहतर की जाएंगी और इसके लिए 223 करोड़ रुपए मुख्तसस किए गए। और हमें बताया गया, उमर सरकार ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस असेंबली के अंदर बजट इजलास में बताया लोगों को कि हम आपको दे रहे हैं 550 से ज्यादा किलोमीटर सड़कें बना के। और उसके लिए उमर सरकार ने बड़ा चढ़ाकर कहा ऐवान के अंदर कि 223 करोड़ रुपए मैंने मुख्तसस कर दिए हैं। फंड आए, लेकिन सड़कें अब भी टूटी हुई क्यों है? सड़कें टूट रही हैं, हुकूमत खामोश क्यों है? रोजाना हजारों लोग इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, तकलीफ आवाम उठा रही है, जिम्मेदार कौन? कश्मीर से किया गया वादा कहां है? 223 करोड़ का मंसूबा, 550 से ज्यादा किलोमीटर सड़कों का ऐलान, लेकिन जमीन पर रफ्तार कहां है? जमीन पे तरक्की कहां है? टूटी सड़कें, टूटे वादे। हुकूमत कहती है काम जारी है, आवाम पूछ रही है नताइज कब नजर आएंगे? नताइज कब नजर आएंगे? कश्मीर की सड़कें आखिर रुकी हुई क्यों है, टूटी हुई क्यों है? टेंडरिंग का प्रोसेस हो गया, रेट्स का तनाजा आ गया, इंतजामी सुस्ती आ गई, या फिर मंसूबा आपको पूरा करना ही नहीं है, या फिर मंसूबा आपको पूरा करना ही नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, बात यह है कि जो लोग मुसलसल एएनएन न्यूज का हेडक्वार्टर ऑफिस आते हैं, जो लोग मुसलसल एएनएन न्यूज को कॉल करके पूछते हैं कि हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे इलाके में सड़क कब ठीक होगी, क्या उमर सरकार आप जानते हैं उनकी जिंदगी कैसे बीत रही है? क्या आप जानते हैं कि वो मरीज को अस्पताल तक ले जाने की कोशिश में भी नाकाम हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि उनके बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में जब सुबह निकलते हैं तो शाम को धूल खा के वापस लौटते हैं? क्या आप जानते हैं कि उस इलाका जात में जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं, अब लोगों ने अपने ही घरों में उन गाड़ियों को रखा है? कहते हैं कि सड़क इतनी खस्ता है कि हमारी गाड़ियां भी खराब हो गई। और आप उमर अब्दुल्ला, आपने ऐवान में झूठ क्यों बोला कि मैं इतनी सड़कें बनाऊंगा? यह बताओ उमर अब्दुल्ला, 558 किलोमीटर सड़कें बनाने का वादा, 223 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा, लेकिन काम कहां है? और मैं आपको याद दिला दूं, शायद आप लंदन में ज्यादा पले बड़े हैं, लेकिन मैं आपको कश्मीर की मौसमी सूरत हाल से आगाह कर दूं। यहां 6 महीने काम होता है और 6 महीने विंटर्स रहते हैं,
और सबसे पीक सीजन जो सड़कें बनाने का है, मैक्सिमाइज करने का है, वो जून जुलाई से होता है। अगस्त सितंबर का कोई भरोसा नहीं। नवंबर दिसंबर में तो यहां पे ठंड होती है। फिर बताओ काम कब करोगे? आज 7 जुलाई है 2024, 7 जुलाई। अब तक बताओ किसी भी सड़क पे मैग्नीमाइज का काम क्यों नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा? और इन पैसों का करोगे क्या जो आपने कहा ऐवान के अंदर कि मैंने मुख्तसस कर दिए हैं लोगों के लिए? आपने कहा स्टेटहुड आपके हाथ में है नहीं, उसके लिए जंतर मंतर जाऊंगा। जाओ जी, करो वहां पे एहतिजाज। लेकिन यह बताओ क्या सड़क बनाना भी आपके हद इख्तियार में नहीं? यह बताओ जो ऐवान के अंदर आपने कहा क्या वो झूठ था? क्या वो झूठ था? यह बताओ कि लोगों के साथ जो आप वादे करते हो, लोगों के लिए जो आप मुख्तसस करते हो ये हुकूमत, उसके बारे में यह आम लोगों को बताओ कि क्या वो वादे झूठे थे? क्या वो सिर्फ एदाद शुमार थे? क्या आप लोगों को सिर्फ एक एदाद शुमार देते हैं और आइंदा इजलास में कहेंगे कि पिछले साल हमने कितना काम किया? आज जम्मू कश्मीर के लोग आपसे पूछ रहे हैं आपसे, और आज रात हम भी सवाल उठाएंगे, जवाब भी मांगे जाएंगे और हिसाब भी मांगा जाएगा। आज रात बात सिर्फ सड़कों की नहीं, बात आवाम के सब्र की है और बात उन वादों की है जिन पर हर साल नई तारीख लिखी जाती है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि सड़कों के मंसूबों पर काम जारी है, दूसरी तरफ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से मुसलसल शिकायत सामने आ रही है कि सड़कें खस्ता हाल में हैं। और मैं आपको बताऊं, आज भी 7 वफूद के करीब मुख्तलिफ अजला से लोग आए एएनएन न्यूज के ऑफिस और हमें बताया कि उनकी जिंदगी किस तरीके से गुजर रही है। शिकायत सामने आ रही है कि सड़कें खस्ता हालत में है, गर्दो गुबार है, गड्ढे हैं और मैग्नीमाइजेशन की रफ्तार पर सवाल उठा रहे हैं। कहीं मैग्नीमाइजेशन हो ही नहीं रही है। और मैं आपसे यह कहूं, शायद इस बात में भी कोई शक नहीं कि उमर अब्दुल्ला को खुद भी नहीं पता कि मैग्नीमाइजेशन का काम नहीं हो रहा है। जरा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह तस्वीरें देखिए। बड़गाम जहां मकामी लोगों ने ताखीर के खिलाफ एहतिजाज किया, यह सवाल उठाया कि आखिर सड़कें कब बनेंगी। यह सिर्फ एक एहतिजाज नहीं था और यह कोई एक एहतिजाज नहीं है, यह आवाम की बेचैनी की आवाज है। निशात रैनावारी, यहां भी मकामी रिहायशियों ने सड़कों की खराब हालत पर नाराजगी जाहिर की। लोगों ने कहा कि बरसों से मरम्मत का इंतजार है। और फिर पूरी वादी से एक और तस्वीर सामने आती है, और हम देख रहे हैं कि ठेकेदार हड़ताल पे हैं। कहते हैं कि जिस रेट के तहत हमें अलॉटमेंट दी गई थी उसमें हमारा नुकसान है। अब सवाल ये है, क्या इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए उमर सरकार कोई कोशिश कर रही है? क्या ठेकेदारों के साथ कोई बातचीत शुरू की गई है? क्या ठेकेदारों के साथ इन मामलात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है? पूरी वादी से एक और तस्वीर सामने आती है। ठेकेदार हड़ताल पर हैं, मैग्नीमाइजेशन की रफ्तार मुतासिर है और आवाम सवाल कर रही है इसकी कीमत आखिर कौन अदा करेगा? हुकूमत ठेकेदारों से बात नहीं करती, हुकूमत मैग्नीमाइजेशन का सीजन चला जा रहा है, उस पर गौर नहीं कर रही। इसका कीमत कौन अदा कर रहा है? आम लोग इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। आज की बहस में किसी के लिए सवाल आसान नहीं होंगे। हुकूमत से भी सवाल होगा, महकमे में से भी, ठेकेदारों से भी और अपोजिशन से भी। अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं उमर अब्दुल्ला, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो लोगों को बता दो कि जो मैंने ऐवान में बोला था 558 किलोमीटर की सड़कें बनाऊंगा, झूठ बोला था। बताओ लोगों को कि 223 करोड़ मुख्तसस किए थे रोड के लिए, मैग्नीमाइजेशन के लिए। बताओ लोगों को आज कि कोई सड़कें नहीं बनेगी कश्मीर में इस साल। बता दो लोगों को, और हम ऐसे ही जीने की आदत डाल देंगे तब तक जब तक आपकी हुकूमत है।
उमर अब्दुल्ला, लोगों को बताओ कि तुम पानी नहीं दे सकते हो, सड़कें नहीं बना सकते हो, 200 यूनिट बिजली के फ्री नहीं दे सकते हो, तब तक हम भी ऐसे ही जीने की आदत डाल देंगे जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। आदत डाल देंगे कश्मीर के लोग और पछतावा भी करेंगे कि हमारा चीफ मिनिस्टर क्या कुछ कर रहा है। अगर आप बर वक्त हल नहीं निकाल सकते, अगर आप टेंडरिंग मसला सुलझा नहीं सकते, तो मंसूबाबंदी कहां कमजोर पड़ गई। अगर काम जारी है तो आवाम को इसका फायदा क्यों महसूस नहीं हो रहा है। कश्मीर की सड़कें, कश्मीर की माशियत, कश्मीर की सयाहत और कश्मीर के आम शहरी, क्या ये सब ऐलानात के सहारे चल सकते हैं? क्या कश्मीर के लोग सिर्फ आपके ऐलानात के सहारे चल सकते हैं? और ये बताइए, जो आपके बड़े बड़े वादे रहे अब तक, उनमें से ये बताइए, क्या आपने नहीं कहा था ऐवान के अंदर कि मैं सड़कें बनाऊंगा? 223 करोड़ 223 करोड़ आपने कहा था मैं दूंगा। बताओ जी कहां है? आज रात जवाब मांगे जाएंगे, हकाइक रखे जाएंगे और यही तय होगा कश्मीर की सड़कों को रफ्तार आखिर कौन देगा, उनकी रफ्तार क्यों रुकी हुई है। और साथ ही में मैं आपको ख्वातीन और हजरात बता दूं कि आज पूरा कश्मीर पूछ रहा है, पूरा कश्मीर पूछ रहा है आखिर सड़कें कब बनेंगी। आज रात सवाल सिर्फ सड़कों का नहीं, सवाल हुकूमत के वादों का है, सवाल आवाम के एतमाद का है और सवाल उन करोड़ों रुपए का है जो कागजों में खर्च होते दिखाई देते हैं, मगर जमीन पर सड़कें अब भी टूटी हुई क्यों नजर आती हैं। हुकूमत ने ऐलान किया 223 करोड़ रुपए, जी हां 223 करोड़ रुपए, 223 करोड़ की लागत से तकरीबन 550 से ज्यादा किलोमीटर सड़कों की मैग्नेटाइजेशन का मंसूबे का ऐलान किया गया। ऐलान हुआ, फाइलें चली, टेंडर जारी हुए, लेकिन सवाल यह है सड़कें कहां हैं? उमर अब्दुल्ला, सड़कें कहां हैं? कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में लोग आज भी गर्द, कीचड़, गड्ढों और खस्ताहाल सड़कों से गुजरने पर मजबूर क्यों हैं? आखिर मसला क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला टेंडरिंग के मरहले में उलझ गया। ठेकेदारों का कहना है कि मौजूदा जो रेट्स हैं उस पर काम करना मुमकिन नहीं। डीजल महंगा हो गया, मजदूरी महंगी होगी, तामीराती सामान महंगा हो गया, तो फिर पुराने नरखों पर काम कैसे चलाया जाए, ऐसा ठेकेदारों का कहना है। अगर यही मसला है तो इसे बर वक्त हल क्यों नहीं किया गया? क्या हुकूमत को पहले से ही इस सूरत हाल का अंदाजा नहीं था? और जब हुकूमत इस बात से वाकिफ है तो क्या कुछ कर रही है इस मसले को हल करने के लिए? तो फिर आज तक आवाम इसकी कीमत क्यों अदा कर रही है? सिर्फ यही नहीं, मुतअद्दिद मकामात पर लोगों का कहना है कि सड़कों की हालत मुसलसल खराब होती जा रही है। मरीज हो, तुलबा हो, ताजिर हो या आम शहरी, सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं। ऐलान बहुत हुए उमर अब्दुल्ला, मगर अमल कब होगा? दूसरी जानिब अपोजिशन हुकूमत पर हमलावर है। इल्जाम लगाया जा रहा है कि करोड़ों रुपए मुख्तसस किए गए, लेकिन कई मंसूबे अब भी टेंडरिंग और फाइलों से आगे नहीं बढ़ सके। उधर हुकूमत का अपना ही मौक़िफ़। हुकूमत का कहना है कि जो कश्मीर में करोड़ों रुपए सड़कों के लिए खर्च किए जा रहे हैं मंसूबे के तहत, ताखिर की वजूहात दूर की जा रही हैं और मुतल्लिका हुक्काम को ज़ेरे इल्तिवा मैग्नेटाइजेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी दी गई है, ऐसा हुकूमत का कहना है। लेकिन कश्मीर का अवामी सवाल आज भी वही है। अगर काम जारी है तो फिर इतनी बड़ी तादाद में सड़कें खस्ताहाल क्यों है? अगर फंड मौजूद है तो काम क्यों रुका? अगर टेंडरिंग जारी हुई तो मैग्नेटाइजेशन जमीन पर क्यों नजर नहीं आ रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तामीराती सीजन में हुकूमत अपने वादे पूरे कर पाएगी या एक और सीजन सिर्फ ऐलानात की नजर हो जाएगा? आज इसी मौजू पर हम बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। 223 करोड़ का मंसूबा, 550 से ज्यादा किलोमीटर सड़कें बनाने का मंसूबा, लेकिन आवाम अब भी इंतजार क्यों कर रही है? मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे बशीर अहमद खान साहब, चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर हॉट मिक्स प्लांट्स ओनर्स एसोसिएशन। किसी भी
मेरे साथ जुड़े हुए हैं बशीर अहमद खान साहब, जो कि हैं चेयरमैन जम्मू एंड कश्मीर हॉट मिक्स प्लांट्स ओनर्स एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर आप ठीक है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बशीर साहब, जम्मू कश्मीर के लोग जानना चाहते हैं कि आपका मसला क्या है, उसका हल क्या है। लोग बहुत परेशान हैं। आपके तवज्जुह से पहले आपका शुक्रिया कि आप लोगों की बात सरकार तक और हमारी बात भी सरकार तक पहुंचाने की एक काम पे बजिद है। आपको ये जिम्मेदारी है, एक समाजी काम है। ये जर्नलिज्म का मतलब ही है कि कोई किसी मसले का हल या तो सरकार के पास हो या आवाम के पास। तो मेरी गुजारिश है कि हम प्लांट ओनर्स हैं, जिन लोगों ने पिछले 20 सालों में अपने प्लांट एस्टेब्लिश किए हैं। ये प्लांट सरकार की मिल्कियत है। ये प्लांट सरकार के काम करती है। ये सड़कें बनाने के लिए दिन रात मसरूफ अमल रहती है। जो भी 1996 से सरकारें बनी, उन सरकारों के लिए हमने रात दिन, कभी आजाद साहब के टाइम में डबल शिफ्ट, कभी सैलाबी सूरत हाल से निकलने के लिए उमर साहब के सरकार में काम किया, कभी कोलिशन गवर्नमेंट में जो बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत थी उसमें सड़कें बनाई। अगर हमारा रिकॉर्ड अच्छा है तो क्यों इन 2-3 सालों में हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है? इस वक्त जो हमारी कंसर्न है, 2-3 मसाइल जो उभरे हैं 2-4 सालों में, हम इनकी तरफ इनको तवज्जो मजबूत कराना चाहते हैं। आपके तवज्जुह से मैंने बहुत कोशिश की अपने हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमारे इस वक्त के पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदार मंत्री हैं, शायद वो हमसे मिलना नहीं चाहते। लेकिन हम फिर बार बार कोशिश करते हैं कि हम उनसे मिलेंगे, क्योंकि जिस महकमे के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिसके बैकबोन है, जिसके जरिए हमारा रोजगार है, हम सरमायाकारी करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सरमाया सेफ हो, अनसेफ नहीं हो। आजकल के प्लांट ओनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स फील कर रहे हैं इनसिक्योरिटी, जबकि व्यापार वही उसी के साथ किया जा सकता है जिसके पास सरमाया महफूज हो। मेरी जो इनसिक्योरिटी का कंसर्न है वो सीधा है कि टेंडरों पे लिखा होना चाहिए कि फंड्स आर अवेलेबल। 5 सालों से हमारे 100 करोड़ के करीब फंड्स, जो सड़कें हमने बनाई, जिन सड़कों पर लोग चल रहे हैं, जिन सड़कों को कमीशन किया गया कि हाँ जी ये जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन करके वो सड़कें दिखाई गई कि हाँ हमने देखना था कि ये सड़कें मौजूद है। तो क्या अन्याय है कि हमारे 100 करोड़ के करीब हमारे पैसे बंद पड़े हैं। इस समय जो अन्याय है वो यही है कि मटेरियल मिलना बहुत दुश्वार है। अच्छा, ये खान साहब, शेर के मुंह से निवाला निकलना है। आपने इन मसाइल को, जो आपका खास मसला है कि आपके पैसे हुकूमत के पास रुके पड़े हुए हैं, वागुजार नहीं हो रहे हैं, आप भी टॉक बैक बंद कर दो, आवाज़ वापस आ रही है। जो आप ये हुकूमत के साथ जो है आपने ये मसले उठाए थे, अगर उठाया था तो रद्दअमल क्या था उनका? रद्दअमल ऐसा हुआ कि मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में मेमोरेंडम दिया। जवाब आया कि हमने कमिश्नर को लिखा, कमिश्नर साहब का कोई कार्रवाई, हमें बुलाया नहीं गया, या हमारे हक में जो सही फैसला था कि इनके हक में पैसे रिलीज किए जाए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने रिकमेंड किया था कि हाँ इतना काम, इतना पैसा हमें कॉन्ट्रैक्टरों का बाकी है। हमने जब पैसा देखा कि ये लोग नहीं दे रहे, हम अपने न्यायपालिका जो हमारे जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको रुजू किया। वहां से ऑर्डर आया, जस्टिस ने ऑर्डर दिया चीफ इंजीनियर्स के लिए कि इनको पैसे वागुजार करो। ये जो आप गलतियां इसमें गिनवा रहे हो वो गलतियां डिपार्टमेंट की है, कॉन्ट्रैक्टर की नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को काम दिखाया गया। ये कब आया था हाईकोर्ट की तरफ से? ये कब आया था ये फैसला? सर 3 साल से लगातार। तो 3 साल में आपने, अगर आपके पास जजमेंट हैं जिसमें क्लियर डायरेक्शंस गवर्नमेंट को हैं कि इनके पैसे आप वागुजार कर दो, और फिर भी नहीं हो रहे हैं, तो क्या आपने कंटेम्प्ट नहीं किया? सर हम अब कंटेम्प्ट पे चल रहे हैं। उन इंजीनियरों के खिलाफ हमने कंटेम्प्ट किया कि उन्होंने जजमेंट का ये नहीं किया, पालन नहीं किया। इसीलिए ये जो हम देख रहे हैं कि ऐसी हालत हुई, आज का कॉन्ट्रैक्टर प्लांट ओनर डर रहा है। ये देख रहा है कि इस एडवर्टीजमेंट, ये एक कानून है, दो तरफा जब बिजनेस होती है वो भी सरकार के साथ, वहां दोनों तरफ से नियम्स और कानून और पैरामीटर सेट किए जाते हैं
کہ میں اگر کام خراب کروں پیسہ نہیں ملے گا, اگر میں کام میں کوتاہی کروں تو مجھے پینلائز کیا جائے گا. لیکن اگر سرکار پیسے نہ دے گے اس کو بھی کم سے کم وہ پینلائز ہونی چاہیے, اس افسر کو پینلائز کیا جانا چاہیے جس نے مجھے کام کروایا. میں تو سڑک بنا رہا ہوں, 15 دن کے بعد میں 1-2 کلومیٹر بنا سکتا ہوں. 2 کلومیٹر کے بعد جب میں بناؤں گا تو لوگ چلیں گے, لوگ گاڑیاں چلیں گی, لیکن میں در بدر کی ٹھوکریں کھا کر. ایسا ہوا ہے. اچھا یہ خان صاحب, مدثر صاحب ایسا ہوا ہے, ایسا ہوتا ہے. جو آپ کے خدشات ہیں اور جو آپ کا تلخ تجربہ رہا ہے پیسوں کے حوالے سے, سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے خدشات ہیں اور جو آپ کا پیسہ پھنسا ہوا ہے, مجھے آپ کے تمام ان جذبات اور خدشات کا احترام ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں جب آپ بھی کروڑوں روپے کہیں پہ خرچ کرتے ہیں, آپ نے بھی مارکیٹ سے پیسہ اٹھایا ہوتا ہے, آپ کو بھی آگے پیسہ دینا ہوتا ہے, اور اگر حکومت آپ ہی کا پیسہ بند کر لیں, آپ کو وقت پہ پیسہ نہ دیں, آپ کا قرضہ بڑھ جاتا ہے, آپ کے اوپر بوجھ بڑھ جاتا ہے, مالی بوجھ, اور آپ کا کاروبار بھی خراب ہوتا ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں کھل کے کہوں گا ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اینڈ دس از شیم فار دا عمر گورنمنٹ دیٹ دے آر انیبل ٹو ریلیز یور پیمنٹس, جبکہ وہ اسمبلی ایوان کے اندر نئی اناؤنسمنٹ کر لیتے ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ ابھی وادی کشمیر کی بیشتر سڑکیں خراب ہیں. ابھی اگر میں آپ کو مثال دوں تو مجھے بتایا گیا ہے کہ سوٹنگ لجن کا جو علاقہ ہے وہاں کی سڑک بالکل خستہ حالت میں ہے. کچھ کام ہوا ہے, میگڈمائزیشن نہیں ہو پا رہی ہیں, اور تھوڑی دیر میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی میرے ساتھ جڑیں گے جو اس پہ بات کریں گے. لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی یہ ہڑتال مکمل رہی, دیکھیے آپ نے اچھا کیا, پروٹیسٹ اسٹرائک, اٹس یور ڈیموکریٹک رائٹ, اٹس یور فنڈامنٹل رائٹ, میں اس کا احترام کرتا ہوں, لیکن آپ نے یہ سوچ کے کیا تھا کہ حکومت جاگ جائے گی, ہمارے پیسے ریلیز کرے گی, ایک ایشورنس ملے گی اور ہم کام شروع کر دیں گے. لیکن حکومت سوئی ہوئی ہے, سفر عام لوگ کر رہے ہیں. میں آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کی مزید آپ کو یہ چیز سمجھ آئے کہ کانٹریکٹر اور پلانٹ اونر میں کیا فرق ہے. اپریل میں ہم میگڈمائزیشن کے کام شروع کر, بالکل مارچ تک ہم پلانٹ ہمارے بند رہتے ہیں ڈیو ٹو ونٹر, کیونکہ یہ سیزنل کام ہے, بالکل سینسیٹیو کام ہے, ٹائم باؤنڈ کام ہے. تو اپریل میں ہم شروعات کرتے ہیں اس کی تیاریاں. ہمیں اپنی مشینریوں کو اوور ہالنگ, سیٹ رائٹ کرنا ہوتا ہے, پروکیورمنٹ کرنی ہوتی ہے. اچانک ہمیں اطلاع ملتی ہے دنیا کو کہ ہارمز بند ہو گیا ڈیو ٹو ایران اینڈ امریکہ وار. تو جو بٹومن ہمیں درکار ہے میگڈمائزیشن کے ریلیٹڈ ورک کے لیے, جب یہ بند آنا شروع ہو گیا تو ہم تھوڑی بہت اویئر ہو گئے, کیونکہ یہ کوئی سٹاک وٹاک یہاں نہیں ہوتا ہے. ہاں ڈیلرز کے پاس ہوتا ہے, ایچ پی ایل سی کے پاس, آئی او سی کے پاس, بھارت پیٹرولیم کے پاس. جب ہارمز بند ہو گیا انہوں نے سٹاک اپنے بند کیے, انہوں نے کسی کو نہیں دیا. تو جب ہم نے شروعات میں زبانی چیف انجینئرز کے پاس گئے کہ ہارمز بند ہے, ریٹس ایسکلیٹ ہو گئی, جو آپ ٹینڈر نکالتے ہیں اس پہ آپ غور کیجئے, وہ آپ 2025 کے ریٹس اس میں اناؤنس کرتے ہیں. جی بالکل. تو انہوں نے لا تعلقی ظاہر کی, انہوں نے بولا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, آدیش اوپر سے آنا چاہیے. بات ان کی یہی تھی کہ ہم مطلب ہمیں کچھ حاصل نہیں ہے, نہ ہمیں کچھ مطلب طاقت ہے, ہم بے بس ہیں. تو ان کی بے بسی کو دیکھ کر ہم چپ چاپ بیٹھ گئے. ہم نے سوچا جب اپنے افسر ہمارے ساتھ جب ہمارے افسران ہی ہمیں لا تعلقی کا اظہار کریں گے تو ہم کس کے ساتھ کام کریں گے. تو بدقسمتی سے ہم نے پھر آہستہ آہستہ سب کے پاس گئے, ایم ایل ایز کے پاس, ورکس منسٹر کے پاس, اور جو رابطہ ہے آنریبل چیف منسٹر صاحب کے ملنے کا ایک جگہ, وہاں ہم نے لیٹر میں نے آنریبل چیف منسٹر کو دی. لیکن کسی کے کانوں میں رینگ بھی نہیں جوں گی کہ ہم یہ آپ کی بات سننے کے لیے آپ کو بلائیں گے. ہم اتنے طاقتور طبقہ نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آئے گا. ہم ہی جا رہے ہیں. میں نے آنریبل اسپیکر کے ساتھ ڈسکشن کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کہاں غلط ہیں. میں ایڈوائزر ٹو آنریبل چیف منسٹر کے پاس, جو ایم ایل اے بھی ہے چھان پورہ کے, ان کے پاس گیا. میں کہاں نہیں گیا along with my team. سریندر چودھری سے ملے جو کہ آر&بی کا محکمہ انہی کے پاس ہے. سریندر چودھری ڈپٹی چیف منسٹر, ان کے پاس گئے. میں نے ایک میمورنڈم ان کو دیا which was endorsed by a letter from honorable MP from National Conference and
also he is an additional general secretary to the national conference. जब उन्होंने मेरी लेटर देखी, हमारा मेमोरेंडम पढ़ा, उन्होंने एंडोर्स किया और उसकी चिट्ठी देकर बोला आप मिनिस्टर से मिलिए. तो मिनिस्टर साहब शायद बिजी रहते हैं, मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम है, उनकी कार्यभाग उनके बहुत है, तो उन्होंने हमें बुलाया नहीं. हालांकि लेटर थी, वो मैंने रिसीव भी करवाई. उन्होंने देखा कि शायद उनको गर्ज नहीं था मिलने का, लेकिन फिर भी हम वो संतुष्ट है कि शायद कभी न कभी सरकार जागेगी, हमें पास बुलाएगी और बताएगी कहाँ आप सही हो. अच्छा, ये खान साहब, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पूरा इस पर मुत्तफिक है जी. आपने अपनी तरफ से जो हर हमारे एक मुमकिन कोशिश की, वो बोलते हैं ये सही है, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हमें एक्ट पार नहीं ले रहा. कौन बोलता है ये सही है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. उनको पता है ना, जो हम बोलते हैं मटेरियल नहीं मिल रहा है. देखिए, मैं तो एक बात के साथ आपसे मुत्तफिक हूं कि हरमुज की वजह से जो महंगाई बढ़ गई है और उस असना में जो भी टेंडर्स अलॉट हुए थे वो ठीक है, लेकिन आपने एक अहम खदशा उनके सामने जाहिर किया, और इसे तो मेरे ख्याल से कश्मीर का बच्चा भी समझ लेगा, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कि जब हरमुज बंद हो गया चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, और जो आप कहते हैं कि बिटोमाइन जिसकी कीमत बिटोमेन जिसकी कीमत बढ़ जाती है, तो सीधी सी बात है आपने अपने खदशात जाहिर कर दिए, कहा कि हम हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, घाटे के लिए नहीं, हमें भी 4 पैसे कमाने हैं. तो इस सिलसिले में अभी हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आती है, और यहाँ से हमारा पीक सीज़न ख़त्म होने वाला है, यानी 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद यहाँ पे कोई भी मैग्नेमाइजेशन नहीं हो सकती हैं. मैंने इस प्रोग्राम के दौरान उमर सरकार से कहा कि फिर आप ऐलान कर दो कि इस साल सड़कें नहीं बनेंगी और हम ऐसी गर्दो गुबार में कश्मीरी लोग जीने की आदत डाल देंगे जब तक वो चीफ मिनिस्टर हैं. लेकिन बतौर आम शहरी, ताजिर तो आप हैं ही, चेयरमैन तो आप हैं ही जम्मू एंड कश्मीर हॉट मिक्स प्लांट्स ऑनर्स एसोसिएशन के, बतौर शहरी आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या ये मसला आने वाले दिनों में हल होगा या इस साल सड़कें नहीं बनेंगी? देखिए, एक तजारत पेशा और एक फ्रेटर्निटी जो इसके पास 50 लोगों तक मेरे पास स्टाफ है जी. मैं 50 लोगों का एक घर चलाता हूं अपने प्लांट पे, मजदूर, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, टेक्नीशियन, ऑपरेटर्स, ये सब हमारे पास तनख्वाहदार होते हैं. मैं कभी ये मेरी एडमिनिस्ट्रेशन या मेरा प्लांट वाला कभी नहीं चाहेगा कि हम आइडल बैठे. लेकिन सवाल ये है कि जो एक लालसा और जो एक लालच और जो एक अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट के प्लान्स में और गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में, जब हमारी स्केलिटी नहीं है, मैंने पहले आपको कहा कि हम इनस्केल फील कर रहे हैं. अगर मेरा सरमाया इस वक्त रुपया करोड़ हाथ में है, ये मुझे लगाना है सड़कों पर 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने के बाद, और उस पर भी मुझे यकीन नहीं है कि मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि बाद में हमारे पास कोई उपाय ही नहीं होता है कि हम अफसर को बोलेंगे आपने ये टेंडर निकाला, आपने इस पे लिखा है फंड्स अवेलेबल, तो कहाँ है पैसे? क्योंकि जो मैग्नेमाइजेशन का काम है सर, ये बड़ा टाइम बाउंड है. अगर आप 1 किलोमीटर करेंगे, ये 25 लाख 26 लाख रुपए तक इस वक्त इसकी एस्टिमेशन होती है एज पर न्यू रेट्स. ये 5 दिन में खत्म हो जाएगा. जब 5 दिन के बाद आप 250 दिन के बाद यही 25 लाख उसको देंगे, तो उसकी हालत क्या बनेगी? असल में दो तरफा तजारत और दो तरफा मामलात का तरीका ये होता है कि जब आप लिखेंगे फंड्स अवेलेबल है, जो ही मैंने काम खत्म किया, आप मुझे बिल सबमिट कीजिए, ट्रेजरी में कैश रखिए, मैं पैसे 2 कमाऊं, 1 कमाऊं या कुछ न कमाऊं, ये मेरा डोमेन है. मैं कभी EMI भरने के लिए भी बिजनेस करता हूं कि मेरा लोन होना एट टाइम होना चाहिए. लेकिन सरकार की तरफ से ये नियम सेट न होने का सबब भी मुझे डिस इंटरेस्ट बनाता है. मेरे प्लांट ओनर को, मेरे पूरे इस्लामाबाद, अनंतनाग में प्लांट है, कुपवारा में प्लांट है, खदरमू में प्लांट है, सब सेक्टर में अगर आप एक फिल्म बनाएंगे सर, आप देखेंगे गाड़ियां, ट्रैक्टर्स, मशीनरी सब आइडल बैठे ऐसे मालिकों की तरफ देख रहे हैं कि कब मालिक उनको हुक्म देंगे और सड़कों पर चलेंगे. लेकिन जब रिजर्वेशन हमारी एड्रेस ही नहीं होती है, मामूली रिजर्वेशन है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं क्या जी, आपकी आवाज कट गई. ये सरकार का काम है सर. खान साहब, ये सरकार का काम है जी. खान साहब, मेरी टीम कोशिश कर रही है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी से हमारा राब्ता हो,
اور ان سے بھی ہم بے شک، جو ہے اس سلسلے بہت میں اچھی سوال بات۔ پوچھے. فی الحال میرے پاس وقت بہت بہت اچھی کم ہے، لیکن آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آئندہ دنوں میں اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو کھل کے بات کریں گے اور اس سے بھی زیادہ تلخ سوال ضرور اٹھائیں گے. خواتین و حضرات، بات یہ ہے فی الحال بشیر احمد خان صاحب بہت بہت شکریہ. جموں اینڈ کشمیر ہاٹ مکس پلانٹس اونرز ایسوسی ایشن کے صدر جو ہیں وہ بات کر رہے تھے این نیوز کے ساتھ. خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ آج رات ہم وہ سوال پوچھ رہے ہیں جو عوام کے صبر کے سوال ہیں. یہ وہ سوال ہیں جن سے کوئی بچ نہیں سکتا. منصوبہ موجود ہے، فنڈ موجود ہے، محکمہ موجود ہے، پھر عوام کو خراب سڑکوں پر سفر کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ آج کی بحث میں جذبات نہیں، جواب چاہیے. اگر مسئلہ ٹینڈرنگ کا تھا تو اس کا حل کب نکالا گیا؟ اگر سکیڈول آف ریٹس پر اختلاف تھا تو حکومت نے بروقت مداخلت کیوں نہیں کی؟ اور اگر کام شروع ہو چکا ہے تو عوام کو اس کی جھلک کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ صرف انجینئرنگ کا مسئلہ نہیں، یہ معاشیت کا بھی مسئلہ ہے، یہ سیاحت کا بھی مسئلہ ہے، یہ کاروبار کا بھی مسئلہ ہے، یہ مریض کی ایمبولینس کا بھی مسئلہ ہے، یہ اس طالب علم کا بھی مسئلہ ہے جو ہر روز انہی سڑکوں سے گزر کر سکول پہنچتا ہے. آج اس بحث میں کسی کو سیاسی تقریر کا موقع نہیں ملے گا، صرف سیدھے سوال ہوں گے اور سیدھے جواب لیے جائیں گے. کیا 2023 کروڑ روپے کے منصوبے کی رفتار توقعات کے مطابق ہیں؟ کیا تاخیر کی اصل وجہ صرف ریٹس کا تنازع ہے یا انتظامی کمزوریاں بھی ذمہ دار ہیں؟ کیا متعلقہ حکام اس بات کی ٹائم لائن دے سکتی ہیں کہ جن علاقوں میں آج بھی میگڈمائزیشن باقی ہیں وہاں کام کب مکمل ہوگا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا آئندہ چند ہفتوں میں عوام کو زمین پر تبدیلی نظر آئے گی یا ایک بار پھر فائلیں چلتی رہیں گی اور سڑکیں انتظار کرتی رہیں گی؟ آج رات وعدوں اور زمینی حقیقت کے درمیان موجود فاصلے پر کھل کر بات ہوگی. اور اس پر مزید بات کرنے کے لیے تھوڑی دیر میں میرے ساتھ جڑیں گے سوشل ایکٹیوسٹ طاہین فاروق، تھوڑی دیر میں، جن کے علاقے کی سڑکیں بھی خستہ حالت میں ہیں. لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے خواتین و حضرات کہ جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے 558 کلومیٹرز کی سڑکیں میگڈمائز کرنی ہے، 223 کروڑ اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں. یہ اعلان اسمبلی کے اندر عمر سرکار نے کیا بجٹ اجلاس کے دوران. لیکن اب پیک سیزن چل رہا ہے، اگر اس میں کام نہیں ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اگست کے بعد بھی یہ کام نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنے والے ونٹرز میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن کی کنیکٹیوٹی مان لیجئے کہ کٹ ہی جائے گی، کیونکہ برف کی وجہ سے وہ سڑکیں قابل جو ہیں اس پہ آپ چل نہیں سکتے ہیں، آمد و رفت وہ نہیں رہتے. اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آج لوگوں کا کہنا ہے کہ جو سڑکیں خستہ حالت میں ہیں، چند بوندیں بارش کی ہو جائے تو وہ سمندر جیسی لگنے لگتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سڑکوں پہ سیلاب آ گیا ہو، اور سیلاب پہ اور یہ جو سڑکیں ہیں وہاں پہ بڑے بڑے کھڈے جو ہیں ان میں بھی پانی جمع ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی گاڑی چلتی ہے تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کھڑا کہاں پہ ہے. اور ان باتوں کو لے کر نہ صرف عام لوگ پریشان ہیں، بلکہ پریشانی اس بات کی ہے کہ عمر سرکار سو کیوں رہی ہے. عمر سرکار سو کیوں رہی ہے؟ کسی بھی معاشرے کی ترقی کو صرف بڑی عمارتوں یا سرکاری اعلانات سے نہیں ناپا جاتا. ترقی کا ایک بہت سادہ پیمانہ بھی ہوتا ہے. وہ سڑک جس پر ایک طالب علم روزانہ سکول جاتا ہے، وہ راستہ جس سے مریض اسپتال پہنچتا ہے، وہ گلی جس سے کسان اپنی فصل منڈی تک لے جاتا ہے. کشمیر میں ان دنوں یہی راستے ایک بڑا سوال بنے ہوئے ہیں. ہر سال موسم گرما کے آغاز کے ساتھ امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید اس بار سڑکوں کی قسمت بدل جائے گی، لیکن کئی علاقوں میں یہ امید اب بھی ادھوری نظر آتی ہے. کہیں پرانی سڑکیں مزید ٹوٹ رہی ہیں، کہیں کھدائی کے بعد کام رکا ہوا ہے، اور کہیں لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے علاقے کی سڑک آخر کب ٹھیک ہوگی. حکومت نے سینکڑوں کروڑوں روپے کی لاگت سے میگڈمائزیشن کا منصوبہ تو بنایا، دوسری طرف ٹھیکیداروں کا کہنا ہے کہ ان کی موجودہ نرخوں میں کام کرنا ممکن نہیں، کیونکہ تعمیراتی اخراجات میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے. یوں ایک طرف سرکاری منصوبے ہیں، دوسری طرف عملی مشکلات، اور ان دونوں کے درمیان عام آدمی کھڑا ہے. اس پوری بحث میں شاید سب سے کم سنے جانے والی آواز عوام کی ہے. کسی دفتر میں فائل رکے یا ٹینڈر، اس کا اثر آخرکار اس شخص پر پڑتا ہے جو روزانہ انہی سڑکوں پر سفر کرتا ہے. سکول جانے والے بچے، ایمبولینس میں بیٹھا مریض، صبح سویرے بازار
जाने वाला दुकानदार या शाम को घर लौटने वाला मुलाजिम। इनके लिए सड़क सिर्फ तामीराती मंसूबा नहीं, रोजमर्रा जिंदगी की जरूरत है। हुकूमत का कहना है कि मुख्तलिफ अजला में बड़े पैमाने पर सड़कों के मंसूबों पर काम जारी है और ताखिर को दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन कोशिशों का असर लोगों को अपनी बस्तियों और मोहल्लों में महसूस हो रहा है। आज की बहस इल्जाम तराशी की नहीं, जवाबदेही की है। आखिर मंसूबे और जमीनी हकीकत के दरमियान इतना फासला क्यों पैदा होता जाता। अगर मसला माली है तो इसका हल कब निकलेगा। अगर मसला इंतजामी है तो जिम्मेदारी किसकी है। और अगर आवाम को हर साल यही इंतजार करना है तो फिर तरक्की के दावों को किस पैमाने पर रखा जाएगा। आज इन्हीं सवालात के साथ हम कश्मीर की सड़कों, मैग्नेटाइजेशन की रफ्तार, सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के दरमियान मौजूद फासले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं सोशल एक्टिविस्ट ताहिन फारूक। अस्सलाम वालेकुम ताहिन साहब। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर से एक मौका दिया एरन पे बात करने के लिए। अच्छा तब बोझूं 5 मिनट ऐसे मस्जिद काट बात करी तो वायरल गई थी सोशल मीडिया पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी मेहरबानी है, क्योंकि यम लुकन हिंद मसले तिम कर में डिस्कस हेतन, तिम कर में डिस्कस तो निश। अच्छा मैं तो आज आपके इस तुंद इलाक शो स्वेटिंग लजन पाछे बाग दपा ये और सड़कन सोन बिछाई थी बोस बुश वन सोन न क्या तथ रोफ पे सोन ते बिछाई, डायमंड पे लगे तिम कोहिनूर के डायमंड लगाए हुए हैं। तोन मैं बस अच्छुन बनान में ओकुन वस नहीं का क्या हाल था सड़कन क्या साने रोडन हिस्से ये हालात कि अगर महजूर नगर से पाछे वक्त की हम बात करेंगे, महजूर नगर पे लजन तामत कात करो, अगर इंसान ये ना और नो गच्छित अगर तो अत वाति पट पाकि तो इन पर घर किन प्रजनावन किन सच हालात ये से गलत खसान। लास्ट टाइम गए बह एक दो बाइक पे बाउस महजूर नगर पे घर तामत बाउस थोड़ा ही होई मैं बसान 3-4 बजे मे घर कुनान हे चु कोत सचाउक तो ये मैं घर बह कोत सचाउ घरस पे दोबो तो घर दिस दिवान अथे ते पट घर। अच्छा मगर ये सन मेहरबानी सन चीफ मिनिस्टर साहब मेहरबानी क्या आज दी वोट तिमन सोन हक वोट दिन हमारा एक हक बनता था, हम अपनी चुनी हुई सरकार को चुने, चीफ मिनिस्टर साहब को चुने, लोगों ने हमने चुना, बट हमारा काम अभी तक नहीं हो रहा है। अच्छा ताइन साहब मे आमत वन पतमिट थी रूद छगा पे अत सड़क पे बसान सैलाब खोतमुत तो सड़क के पे समझमुत दान जमीनी ये सड़क तमो लजम थल तत कर तेल पूर पाई युथी आब युथी पे दोब आय ना भरत ना लुकन पाई सड़क कप लुकन पाई दोब कन युथी क्या और बूजमुत कि पैडी फील्ड ना अलग ज्यादा और थल ठीक ठाक कर प्रेनिस वक्त लुको वो दोपन सान नमल रोज ठीक किन वतन पे दर थल अख्ती मिल दान क्वांटल मिल तुमल क्वांटल मिल बे कफर तुमल क्या सोन वत पकन खतर अस करे वो अप्रोच टांग वाले तमो वो नसा यह टांग पकना इन रोडन तुम पकनो रेड वेड इन रोडन गाड़ी तप पकान तिमो उन्होंने माना ही नहीं गाड़ी बह वन तो एक्चुअली क्या तौर यम तौर सोमो पकान तम नमत वो 2000 से पहले की है तिम बानट वानट कहें तक दार वार पत्थर पे तिम तार गंड कर दारन हु यह तिम बिचार पन गुजार करान कुछ टाइम वहां एसएमसी बस चली युथी तिमन बासो बम्पर वम्पर पता तिमो कोर बंद तबर पकुन। अच्छा तब रेड बस करके तबर बंद रेड बस करके तबर बंद बिल्कुल उन्होंने बंद किया वहां से चलना तिमन पे बम्पर पत्थर शीश बदलावन दुह गाड़न सर्विस कर। अच्छा ये तो मैं दपा ये तुह सड़क से अपर सोटिंग पे तकरीबन महजूर नगर तम चूंकि सच खस्ता हालत तपर पक कहें टेंडर वेंडर द्रामुत ये तुम वो ठेकदरस चुन कम लागा बिल्कुल तम से वो ठेकदरस तम वो सो तुम दिव मेस खानस तिल नार क्या अल्लाह ताला बचन बोस फोन दोपन हे जनाब मोहतरम बहुत यसान कर फंड्स नहीं
جناب محترم اچھا کرو ریٹ انکریز وہ اگر ریٹ انکریز گئی اچھے کت کت کرو یہ کام اچھا تعاون کر سرکار ہماری بات سنتی نہیں ہے چیف منسٹر صاحب اپروچ کران تھی ملاقات دان کہین تم بچر تمس وون کر ول کرو جمع فنڈ تیل سون سرکار دی تیل ترو ترام محجور نگر پہ لفظن تم یوت سمت تہ کرو حوالہ تمن خدا نخواست بیمار داری آس گھرس مز یا شر آسن سکول تہ گژھان تمہ سات کیا کران بالکل تمہ سات کیا کران بہ ون تہ مدثر یہ بٹ نیچرل فیکٹ ہے ایمبولینس مانا اوکن یون تھی ونان اگر تھی پیشنٹ چھو یا ان سہ بائی پاس ہور نت ان سہ محجور نگر ہور اوکن نمون کہین کیاز بات ختم اچھا یہ فیکٹ ہے مدثر صاحب مگر ات مز تہذ غلطی کن ات مز عمر سرکارن غلطی بہ کیا ونو فنڈ چھ الاٹ کمی مان دس کم ہے جناب اچھے پہ پونسے تران مے کر تم گزارش ہے ول کرو کی فنڈ جمع کرو تہذ معاونت کرو مگر سانس یتھ لاگ تو کم ووٚن کہ انہوں نے تمو ہیوت ودن طور تمو ووٚن سیوٚد دوٚپُن یۄس ونکیٚس سرکار یم ختم کرنس پہ سون عیال ختم کرنس پہ رزق یہ تو بولتے ہم یا کشمیر کے عوام کو رزق دیں گے یہ تو رزق ان سے چھین رہے ہیں رزق چھینان تمن خدا تامت رزق دن اگر عمر سرکار تامت آ تیل آسان خبر کتیا کشمیر موجمت اگرے نا سڑک بنوک تیل چھو تھی نئیس ورس تام پیارن کیاز مے باسان جون جولائی چلان اگستس مز زیادہ سے زیادہ میگنائزیشن مدثر صاحب مے دیجو معافی یم ونیو تھی نئیس ورس تامت کیا اچھا بیکس یتھے الیکشن مکلن نا پگہ دی نیشنل کانفرنس چیف منسٹر صاحب مینیفیسٹو ہے جناب ون ترا میڈم ون ترا تار رٹ سا یہ گو مینیفیسٹو میون پتہ گھس سہ کہین یہ میں اگلے الیکشن کی بات کرو اس الیکشن نیشنل کانفرنس سڑکن ترو تیل تو اچھے ووٹ مدثر صاحب اس کر لاسٹ ٹائم کت زہت یونٹ فری سہ گو فیل اچھا یہ میٹر تلو لگاؤ دریاو فیل لکن دمو نوکری دمو تم بیک ڈور انٹری کران بلاک ورکر ہوم پیتر سن پچ مام سن عوام کی تو کوئی سنتا نہیں ہے اچھا ٹھیک تائن صاحب آخرس پہ زان بہ تہ نش تھی کیا یژھان عمر سرکارس ون ایز اے ینگسٹر ایز اے سٹیزن آف جموں اینڈ کشمیر تھی کیا یژھان عمر سرکارس ون مدثر صاحب پلیز بہت تہ کت ونان یہ سمجھو تھی عمر صٲبس گھن ایئرپورٹ تمس روڈ لگت تمس نوائی صبح گھن پتہ میکڈم سہ بلیک تار کرت نہ دوب اخ تک نہ کی چیف منسٹر صاحب گو لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر صاحب سمکھن تمس ما پیو دوب وچھن کن جائے سہ کھوت گپوار ووت حیدر پورہ کن ووت ایئرپورٹ تم وچھ دوبے کن جائے تمس باسان سرسی کشیر دوبے تو آسان مے دوبے تمس آئی نوائی صبح نیر تمس آئی نوائی صبح نیر سہ کھج گپکار وات راج باغ گو نوائی صبح یل تم دوبے کن جائے اچھا تیل چھس بہ تہند طرف ون بہ عمر عبداللہ صٲبس یہ طاہن صٲب ونان تُہۍ یِیِو مٔنٛزۍ جواہر نگر کِنۍ سوٹیوگ تو تۄہہِ لگہِ اصلی پاے زِ کٔشیٖرِ سڑکہٕ کِژھ چھِ بہت ونان آپ دیکھیے نا سن حالات کیا روڈک مدثر صاحب بہت بیٚیہِ ونان دعوا سان اگر تُہۍ منٛزٕ توکنی مےٚ یِیِو نہٕ تُہۍ پانہٕ پرٛزناونہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تۄہہِ آسہِ تیٖژ غرض کھٔژمٕژ بٕتھِس قسم سے سانہِ گاڑِ چھِ ختم تم خستہ حالت تمن ما ڈنٹر وول رٹانی کنڈم گاڑی چلو تائن صاحب میں سے جڑنے خاطر واریاہ شکریہ تائن فاروق سوشل ایکٹیوسٹ بات کر رہے تھے ان نیوز کے ساتھ اور اپنے تاثرات دے رہے تھے عمر سرکار کے بارے میں اور کہہ رہے تھے کہ ان کے علاقہ جات میں بھی سڑکیں خستہ حالت میں ہیں. آج رات ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جس سے ہر شہری کا روزانہ واسطہ پڑتا ہے. یہ سیاست کا بھی مسئلہ نہیں ہے, یہ ترقی کا مسئلہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ عوام کی سہولت کا مسئلہ ہے. سوال بالکل سیدھا ہے, اگر منصوبے منظور ہو چکے ہیں, اگر فنڈز مختص ہو چکے ہیں, اگر ٹینڈر جاری ہو چکے ہیں, تو پھر کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج بھی لوگ ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر سفر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بحث کسی ایک ضلع یا ایک علاقے کی نہیں, یہ بحث پوری وادی کشمیر کے لوگوں کی ہے جو ہر روز خراب سڑکوں, گرد و غبار, ٹریفک جام اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حکومت نے تقریباً 223 کروڑ روپے کی لاگت سے
550 किलोमीटर सड़कों की मैग्नेटाइजेशन का मंसूबा बनाया और असेंबली के अंदर ऐलान भी किया। लेकिन इसी दौरान खबरें आई कि टेंडरिंग के अमल में रुकावटें पैदा हुई। ठेकेदारों ने मौजूदा शेड्यूल ऑफ रेट्स पर एतराजात उठाए। उनका मौक़िफ़ था कि डीजल, मजदूरी और तामीराती सामान की कीमतों में इजाफे के बाद पुराने नरखों पर काम करना मुश्किल है। ये एक मौक़िफ़ हो सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि रियासत भर में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के सड़कों के मंसूबों पर काम जारी है और ताखिर दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि अगर सड़कों पे काम हो रहा है तो कहां पे चल रहा है? हमारी टीम जो कि हर अजला में मौजूद हैं, जो कश्मीर के हर अजला में मौजूद है, एएनएन न्यूज़ की टीम, जहां पे भी हमारी टीम गई हमने देखा वहां पे खस्ताहाल सड़कें हैं। लोग फ़ोन कर रहे हैं एएनएन न्यूज़ को, अवामी वफूद एएनएन न्यूज़ ऑफिस आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, वीडियोस, फोटोग्राफ्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और साफ साफ ज़मीनी सतह पे एएनएन न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कहीं पे भी किसी भी खस्ताहाल सड़क पे काम नहीं चल रहा है। तो फिर उमर सरकार क्या कर रही है? क्या वो ख्वाब खरगोश में है? क्या वो वेट कर रही है उमर सरकार कि ये सीजन चला जाए तो अगले सीजन देखेंगे? उमर सरकार लोगों को, कश्मीर के लोगों को ये बताओ, जो असेंबली के अंदर वादे किए, इलेक्शन मैनिफेस्टो को छोड़ दो। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन मैनिफेस्टो आप ही को मुबारक, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर आप ही को मुबारक। लेकिन कम से कम यह बताओ, चीफ मिनिस्टर बनके उमर अब्दुल्ला, उमर सरकार ने जो वादे ऐवान के अंदर किए और लोगों से कहा 223 करोड़ मुख्तसस कर दिए, 550 से जायद किलोमीटर रास्तों पर काम चलेगा। खुदारा ये बताओ कि आपने उस बारे में क्या किया? और खातिन और हज़रात, प्रोग्राम के इस मोड में मैं जरूरी समझता हूं आपको बताऊं कि जब कश्मीर में सड़कें खराब थी, 2014 की बात है, जब कश्मीर की सड़कें खराब थी, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी आरएनबी के मिनिस्टर बने और एक साल में वो सड़कें भी ठीक हो गई जो कई दहाइयों से ठीक नहीं हुई थी। जब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी एक साल में वो उन सड़कों को भी ठीक कर सकता है जो दहाइयों तक ठीक नहीं हुई थी, तो उमर अब्दुल्ला, आपने बजट इजलास में कहा कि पैसे भी हैं, टेंडरिंग भी हो जाएगी, काम कहां है? सड़कें खराब क्यों? और ठेकेदार अगर हड़ताल पे हैं तो उनके साथ आपकी हुकूमत बात क्यों नहीं करती? या आपको यह भी पता नहीं कि ठेकेदार हड़ताल पे हैं? आपको यह भी नहीं पता कि कश्मीर में मैग्नेटाइजेशन का काम इस वक्त बंद पड़ा हुआ है? और आपको यह भी नहीं पता, लंदन में आप पले बड़े होंगे, तो कश्मीर के मौसम के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहां सिर्फ अगस्त तक या ज्यादा से ज्यादा सितंबर तक मैग्नेटाइजेशन का काम होता है। और अगर इस सीजन आपको काम नहीं करना तो बता दो लोगों को उमर अब्दुल्ला कि इस साल कश्मीर में सड़कें नहीं बनेंगी, बता दो। और अगर सीखना हो कि सड़कें कैसे ठीक करनी है तो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से सीखो, जिसने एक ही साल में तमाम सड़कों को ठीक करवाया था एज आरएनबी मिनिस्टर, और वो सड़कें भी ठीक करवाई थी जो कश्मीर में दहाइयों तक परेशानी का सबब थी। अगर आपके इलाके में भी सड़क खस्ता हालत में है तो आप हमें ऑप्शन नंबर पे अपने इलाके का नाम और वहां की खस्ताहाल सड़क की वीडियो भेज सकते हैं। आने वाले दिनों में हम इस पे फिर से बात करेंगे और उमर अब्दुल्ला से पूछेंगे क्या वो जानता है कि लोग यहाँ पे मुश्किलात का सामना करते हैं क्योंकि यहाँ की सड़कें खस्ता हालत में है, मैग्नेटाइजेशन का काम रुका हुआ है, ठेकेदार एहतिजाज पे हैं। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको सुनाएंगे और आपके कानून तक, आपकी सरकार के कानून तक आम लोगों की आवाज़ पहुंचाएंगे।
मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत। दुआएं आपके हक में पहले की हैं, आपकी बार ये दुआ की वो दुआएं कबूल हो, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आगे आया चाहता है उर्दू खबरनामा, जो आप देखेंगे मेरे साथी आकिब भट्ट के साथ। एएनएन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दुआएं आपके हक में की हैं, दुआ करते हैं आपकी नींद अच्छी हो। खुदा हाफिज।